कानूनी तौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं किया जा सकता, सील नहीं किया जा सकता, क्योंकि छत का जो हमारा घर का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान का। यानी आपका घर यदि है, मकान यदि है, उसको नहीं छीन सकते वो आप। एक तरफ तो कह रहा है हरामी कि हम तुमको घर देंगे, 2025 तक हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा। वो हमको व्यक्ति मान ही नहीं रहा, मतलब जिनके घर वो छीन रहे हैं उनको वो व्यक्ति मान ही नहीं रहा। इसका मतलब तो ये मान रहा है वो भारत के, देखो ना आप, एक तो सवाल आपको लिखित में देना था, ये तो फिर कन्वर्सेशन दूसरे तरह से चल जाएगी। आपने पूछा कि ये नोटिस किस तरह से दे रहे हैं। आपको नोटिस कौन दे सकता है? बैंक आपसे वसूली का नोटिस दे सकता है कि भैया हमको पैसा चाहिए। बैंक के पास आपका घर सील करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तहसीलदार के पास आपका घर सील करने का कोई अधिकार ही नहीं है। कलेक्टर के पास भी तब तक घर सील करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कलेक्टर दोनों पक्षों को ना सुन ले। सरफेसी एक्ट में जो उसे दिया गया है अधिकार, सरफेसी में भी आपको तो वो सुन ही नहीं रहा कभी भी। जो पीड़ित पक्ष है उसको तो वो कभी नहीं सुन रहा है सिर्फ, और बैंक झूठी जानकारी दे रहा है। कुछ कानूनी पहलू हैं जो उलगुलान में हमने जिक्र किया है, जिन कानूनों का जिक्र किया उनके बेसिस पर आप अपनी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और दूसरा, जितने ये नोटिस आपके पास आए हैं, अगर बैंक वालों के पास से नोटिस आया है तो आपने आवेदन यदि लगाया है तो आप केवल एक बात पर भी अड़ जाएंगे ना कि जब तक मेरी हर बात का जवाब नहीं मिलेगा तब तक आप घर सील नहीं कर सकते। जवाब दो और मुझसे सारा पैसा लो, मैं पैसा देने को तैयार हूं, कानूनी रूप से वैध रुपया देने को तैयार हूं। लेकिन इस बात को सुनेगा कब वो? जब आपके पीछे कुछ लोग खड़े हो। कई जगह पर नए नए लोग होंगे, पहली बार किसी का घर कुड़की करने जाओगे, आप पहली बार अपना घर बचाने जाओगे, वहां पर ये हो जाएगा। या आप जनता सरकार मोर्चा का नाम ले दोगे तो भी उनको ये मालूम है कि ये अभी अकेला बेशक खड़ा हो, आपने अगर इसकी मर्जी के बिना इसका घर सील कर दिया तो ये ताले भी तोड़ना जानते हैं, ये घर में अंदर घुसना जानते हैं, ये कब्जा करना जानते हैं, तो भी बैंक पीछे हट जाएगा जब आप मोर्चे का भी नाम ले देते हो। अभी तो मोर्चे के नाम की दहशत बहुत है बैंकों में, जब तक हम लोग इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। परंतु जिन लोगों ने एक तो सेपरेट होकर के अपनी दुकानदारी शुरू की है, लोगों को लूटना चालू किया है, एक तो उन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनकी वजह से समाज में ये मैसेज गया कि मोर्चे के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं।